तो वेद में कहीं की बात कहीं उठा करके लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। और जब वेद का आप मूलतः समझ जाएंगे कि वेद क्या है, और जो आज भी ये देश वेद के रूप से चलता है, वेद के हिसाब से ये देश चलता है। आज भले लोग कहते हैं कि वेद विलुप्त होते जा रहा है। जिस दिन वेद भगवान विलुप्त हो जाएंगे उस दिन ये धरती बचेगी ही नहीं। भाई आज कहीं ना कहीं पूजा पाठ अभी होता ही है, घर पे कथा भागवत का आयोजन होता ही रहता है। ये आज्ञा कौन देते हैं? धर्म क्या है? धर्म जो वेद भगवान आज्ञा देते हैं, जो वेद भगवान की वाणी है, वो धर्म है। और आज भी धर्म बचा है, तभी ये देश चल रहा है, ये धरती चल रही है। आज भी धर्म है तो, और जिस दिन इस धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा उस दिन ये धरती कदापि नहीं बचेगी। तो समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देखो, अल्पज्ञ लोग वेद को, भागवत को समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। उसमें वेद में जरूर बलि के लिए विधान है। वेद में समझिएगा बात को, वेद भगवान में बलि का विधान है, पर वो बात कहीं की है, उसे कहीं जोड़ा जाता है, उसे समझने का विषय है। एक बार एक गुरु जी थे, एक उनका शिष्य था, गुरुकुल में पढ़ता था, खूब बीड़ी पीता था, प्रतिदिन बीड़ी पीता रहता। गुरु जी को ये बात पता लगी, खूब मना किए, बेटा मत पिया करो, इससे ये होता है, इससे ये होता है बीड़ी पीने से। पर वो कहता है गुरु जी मेरा मन मानता ही नहीं। बोले अच्छा चलो तुम्हारे लिए एक विधान बताते हैं, तुम 6 दिन बीड़ी नहीं पियोगे, रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करना। जब ये बात गुरु जी ने उससे कह दिया, अब गुरु जी चले गए बद्रीनाथ। अब इधर जो उनका शिष्य था वो सबके सामने लेकर के लाइटर और बीड़ी सुलगा करके पीने लगता। और जो शिष्य थे मना करते कि मैं गुरुजी को आने को बता दूंगा। अरे कहता गुरुजी ने बोल रखा है। बोले ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी बोल रखे होंगे कि तू बीड़ी पीना। कहते नया, बोले चल गंगा की कसम खा। तो गंगा जल लेकर के कसम खा लिया, तब मान लिया। और जितने बालक थे सभी बोले कि गुरुजी ने जब बोल रखा तो चलो सब बीड़ी पीते हैं। तो गुरुजी ने इस उद्देश्य से बोला था कि ये 6 दिन नहीं पिएगा, 1 दिन पिएगा। उसने सभी को पिया के बना दिया। तो ये बात होती है समझ, अल्पज्ञ लोग इस बात को समझ नहीं पाते। उसी प्रकार बलि का विधान कहीं पे दिया गया है, उसे हम सब लोग कहते हैं कि बलि सबको देना चाहिए। तो सबको बलि का विधान कहीं नहीं है। और जो वेद शास्त्र आज्ञा करें, वेदों की ही बात माननी चाहिए, सुनी सुनाई बात कभी नहीं माननी चाहिए। ठीक है जो पूर्वज हमारे बताते थे करते थे, ठीक है, किंतु जो उचित होना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। हमारे देश में अहिंसा को धर्म कहते हैं। तो आप यज्ञ कर रहे हैं उसमें हिंसा करेंगे, ये कदापि भगवान स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार नारद जी अनेक प्रकार से प्राचीन बरही को समझाते हैं। प्राचीन बरही के बात समझ में आती है और वो बात को समझ जाते हैं। उनके पुत्र हुए पुरंजन और का मतलब होता है जीवात्मा। पुनर्जन्म जो बार बार जन्म लेता रहे उसे पुरंजन कहते हैं। तो पुरंजन का अर्थ होता है कि जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमें फल मिलेगा। हम अच्छा कर्म कर लेंगे, धर्म का कार्य करके, भगवत कृपा को प्राप्त करके भगवान के परम धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेंगे।
भगवान के चरणों में मिल जाएंगे तो ये जो 84 लाख योनियों का जो चक्कर है ये हमें कदापि नहीं झेलना पड़ेगा। अगर मेरी माताएं, अगर आप लोग बेधर्म के रास्ते पर चलते रहे, धर्म का कार्य नहीं किए, तो पुनः आपको पुनरपि जीवन पुनरपि मरणम ये प्रारंभ रहेगा। और जब तक आप कोई अच्छा सत्कर्म करके भगवान में नहीं मिल जाते, तब तक ये आपका जीवन मरण बंद होने वाला नहीं है। आप भटकते रहेंगे। अभी मनुष्य बने हैं, पता नहीं आपके हमारे कर्म कैसे हुए कि अगले जन्म में हम क्या बन जाएं। क्या पता हम कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, कोई नहीं जानता। कर्म के अनुसार हम सब बनते हैं, जन्म मिलता है। और ये 84 लाख योनियां हैं। भटकते 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 ना जाने कब मनुष्य तन मिलेगा। और अभी मनुष्य तन मिला है, अभी भजन नहीं करेंगे, अभी कीर्तन नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कहते हैं, लोग कहते हैं कि भजन हम बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं है। भजन जब तक हमारे जैसे और आपके जैसे लोग ही कर सकते हैं। बूढ़े लोग भजन नहीं करते, क्योंकि ना उनका मुख चलता है, ना हाथ चलता है, ना माला वो पकड़ सकते हैं, ना उन बाणी से बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो भजन कैसे करेंगे। भजन करने के लिए हाथ, मुख, आंख सब चाहिए, बैठने की क्षमता होनी चाहिए, बोलने की क्षमता होनी चाहिए, तब तो भजन हो सकता है। इसलिए भजन जवानी में करना चाहिए। हो भजन करो मस्त जवानी में, हो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। गाने से बहरे हो जाओगे, भजन सुन नहीं पाओगे। गाने से बहरे हो जाओ, भजन नहीं सुन पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी मैं तो अपने श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भजन कब करना चाहिए? जवानी में। आंख से अंधे हो जाओगे तरस तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए जवानी में ही भजन किया जाता है और करना चाहिए। इस प्रकार प्राचीन बरही को नारद जी उपदेश करते हैं। उसके बाद प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए जो प्रचेता गणों के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने भी नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज सबसे पहले और सबसे जल्दी भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। सुनिएगा, अगर आप भगवान को सबसे जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कैसे प्रसन्न करना चाहिए। कहते हैं दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन येन वा सर्वेन्द्रियोगपासन्त्या चातुस्यातु जनार्दनः चातुस्यातु जनार्दनः। सबसे पहले अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो दया सर्वभूतेषु, सर्वप्रथम दया करना सीख लो। अगर आपके अंदर दया का भाव आ गया कि चलो दया कर दिए, क्षमा कर दिए, अगर आपके अंदर दया का भाव आ गया है तो भगवान सबसे पहले आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया, दूसरा क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जैसे आज हमारे पास एक घर है, उसी घर को मानो यही स्वर्ग है। भगवान हमारे किस्मत में इतना ही लिखे थे, जो प्राप्त वही पर्याप्त। ये जब भाव आपके अंदर संतोषी सदा सुखी, जो संतोष करता है वो सदा सुखी करता है, सुख रहता है, सुख को भोगता है। इसलिए सदा सर्वदा संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो नहीं मिला ठीक नहीं मिला, पता नहीं हो सकता है हमारे लिए उचित ना होता। एक बार एक व्यक्ति था, कुछ लोग होते हैं नास्तिक जो भगवान के सृष्टि पर भी आवाज उठाते हैं। वो व्यक्ति क्या किया कि 2 मित्र थे, बोला यार मित्र ये बताओ भगवान ने क्या मूर्खता का काम किया है। बोले क्या? बोले ये बताओ जो तरबूज का पेड़ होता है कितना लंबा चौड़ा होता है, जमीन में रहता है, पर आम के पेड़ से छोटा ही होता है। तो उसमें तरबूज इतने बड़े लटका दिए और आम का पेड़ कितना विशाल है और उसमें आम इतने बड़े लटका दिए। अब ये बताओ भगवान कोई होशियार है? उसने कहा हाँ बात तो सही है भाई तरबूज का पेड़ छोटा है इसलिए आम के बराबर तरबूज होना चाहिए, और आम का पेड़ बड़ा है तो आम के बराबर तरबूज हो। कहते हैं कि उसको नींद आ रही थी, वही पेड़ के नीचे आम के नीचे बैठ गया और बैठ करके नींद आने लगी।
लेटा था, सो गया। दूसरा मित्र दूर बैठा था। तभी जोर से तूफान चला, एक आम टपक गया और टपक करके उसके खोपड़ी पर गिरा। खोपड़ी फूटते फूटते बच गई। उसने कहा कि भगवान सचमुच में जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर यही आज तरबूज इतना बड़ा इस पेड़ में लटका होता तो मैं जिंदा ना होता। तब से वो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। पर मित्र को सारी बात बताया। मित्र और वो दोनों भगवान को मानने लगे। तो कहने का मतलब भगवान जो कार्य करते हैं, हमें दुख दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल है। जैसा करेंगे कर्म वैसा मिलेगा फल, हम बार बार बोलते हैं। तो कर्म के हिसाब से आदमी, और ये मत समझिएगा कि हमें यहाँ मैं पाप का कर्म कर लूंगा, पापी बन जाऊंगा और भोग हमें वहां भोगना पड़ेगा। नहीं, यही किसी ना किसी प्रकार से आपको हमको भोग भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल किसी ना किसी प्रकार से दुख मिल ही जाएगा, किसी ना किसी प्रकार से कष्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। वो तो आपका जब लेखा जोखा जो रजिस्टर होता है ना चित्रगुप्त के पास, जब वहां जाएंगे, जब वहां खोला जाता है कि कितने धर्म का कार्य किए हो, कितना कर्म किए हो, कैसा कर्म है तुम्हारा, उसके बाद वहां मिलता है। लेकिन जो पाप का कर्म यहाँ भोग रहे हो वो तुम्हें यही मिलेगा। इस प्रकार प्रचेता गणों से नारद जी कहते हैं, सर्वप्रथम तुम दया करो, संतोष करो, इंद्रियों को संभालो। तीसरा काम क्या करो? इंद्रियों को संभालो। लोग आज इंद्रियां इतनी प्रबल है। देखिए, इंद्रियां तो संत नारद जी जैसे महान संत, उनकी भी उनके बस में नहीं थी, तो हमारी आपकी हो ही नहीं सकती। परंतु इंद्रियों को संभालने के लिए सबसे सरल उपाय राधा नाम का कीर्तन करो। तब आपकी जो ये इंद्री है वो राधा के चरणों की तरफ ले जाएगी। और जितनी माताएं बहनें दिखे सबको उन्हें अपनी माताएं बहनें मानिए। जो भी भाई व्यक्ति पुरुष दिखे उन्हें सबको अपना भाई पिता तुल्य समझिए। तभी एक भाव से भगवान का इंद्रियां आपकी प्रबल हो जाएंगी और भगवान के चरणों में आपका मन रम जाएगा। आइए हम सब लोग राधा नाम का कीर्तन करते हैं, अपनी इंद्रियों को संभालने का प्रयत्न करते हैं, उसके उपरांत कथा में चलेंगे। न बजियावे क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। न बजियावे क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है।
मुझे दिल की बीमारी दिल की बीमारी। असर करती नहीं कोई दवा यहाँ मेरे प्रभु का। असर करती नहीं कोई दवा यहाँ मेरे प्रभु का। बिना दीदार दारोगे अब जाने नबलिया में निकाला ने नबलिया में निकाला ने मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है दिल की बीमारी। सनम की मोहती मोरत बसी दिल की चुमे मेरे। सनम की मोहती मोरत बसी दिल की चुमे मेरे। ना मनो में न चैन तन की खबर अब सारे बिगाड़ी है बीमारी। नबलिया में निकाला ने नबलिया में निकाला ने मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है दिल की बीमारी है। असर करती नहीं कोई दवा यहाँ तेरे प्रभु का। असर करती नहीं कोई दवा यहाँ तेरे प्रभु का। बिना दीदार दिल वाले बिना दीदार दिल वाले अब जाने अनाड़ी है कबजिया में निकाल जाने कबजिया में निकाल जाने मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफिरों के बतलावे कभी काशी गर्मी की कभी कफिरों के बतलावे कभी काशी गर्मी की। जिगर का हाल तू मेरा जिगर का हाल तू मेरा अब जाने अनाड़ी है। जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदभवन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार ध्रुव जी के पवित्र वंश का वर्णन हम सब लोगों ने श्रवण किया। उसके उपरांत उत्तानपाद और प्रियव्रत दो भाई थे। उत्तानपाद का हम सब लोगों ने चरित्र सुना, अब प्रियव्रत का चरित्र सुनिए। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे की रात हो जाती है। वो 12 घंटे समय
बेकार जाता है। इसलिए मैं रात नहीं होने दूंगा, मैं रात कदापि नहीं होने दूंगा। तो जब रात हो जाती है तो 12 घंटे बेकार हो जाते हैं, लोग सो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा लगाया, जिससे कई दिनों तक रात ही नहीं हुई। और जब रात नहीं हुई लोग परेशान हो गए। बात वही आ गई भक्तों कि जो कार्य भगवान करते हैं वो उचित करते हैं। भगवान के कार्य में कभी संदेह कदापि नहीं करना चाहिए। भाई 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन ये बनाया था। प्रियव्रत ने एक ऐसा रथ का निर्माण किया, ऐसा रथ बना लिया कि संपूर्ण पृथ्वी उजागर रहती, सूर्य न उगता, किंतु उस रथ के चमक से संपूर्ण पृथ्वी में उजाला ही उजाला रहता था। और जब रात होना बंद हो गया तब जीव जो यहाँ के प्राणी थे परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। भाई अभी देखिए 12 घंटे का दिन होता है, फिर भी जब रात को सोते हैं, जैसे खाट पे जाते हैं तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि इतना काम कर देते हैं दिन में। अगर 24 घंटे काम करेंगे तो क्या हालत होगी। कहते हैं ब्रह्मा जी आकर के प्रियव्रत को समझाया कि देखो जो भगवान कार्य करते हैं कभी गलत नहीं करते, तुम जैसी सृष्टि थी वैसे चलने दो। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात को माना, समझा और उस रथ को शांत किया। और प्रियव्रत के द्वारा 7 द्वीप का निर्माण हुआ। उसमें से सबसे पहले जम्बू द्वीप था। जैसे हम लोग संकल्प बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे भरतवर्षे आर्यावर्ते देशे पुण्य प्रदेशे। पहले इस भारत देश का नाम जम्बू द्वीप था। जम्बू द्वीप के राजा हुए आग्नेय, इनके 9 पुत्र हुए। इन्होंने जम्बू द्वीप को 9 खंड में बांट दिया और एक एक खंड का सबको राज्य सौंप दिया। उनमें से सबसे बड़ा था अजनाब खंड। क्या था? अजनाब खंड। उसके राजा कौन बने गए? आग्नेय के बड़े बेटे भरत जी। बोले भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी जब अजनाब खंड के राजा बने तभी से ये भारत देश का नाम पड़ गया भारत। भारत नाम भरत था। जब वो राज्य इस अजनाब खंड पे राज्य करने लगे तब इस देश का नाम पड़ा भारत। आइए हम सब लोग कुछ क्षण माँ भारती के ऊपर समर्पित करते हैं, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है, ये हमें धारण करती है। ये भारत कैसा है उसका वर्णन करते हैं। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
बालक एक मोहन और राधा एक बाला। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा। जहाँ सूरज अपने पहले आकर डाले अपना फेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती का ऋषि मुनि हरि नाम जपते माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अमृत मोहन पिलाए। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती हरती मुनि हरि नाम जपते माला। ये धरती हरती मुनि हरि नाम जपते माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ बोले भारत माता की जय हो। इस प्रकार हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। वही राजा भरत, उनका जो चरित्र है बड़ा पवित्र है। आसक्ति किसी में नहीं होनी चाहिए, ये समझने के लिए इनका चरित्र अति उत्तम है। श्रवण करिएगा। भरत जी के 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 5 पुत्र। राजा भरत के 5 पुत्र हुए। राजा भरत का जब बुढ़ापा आ गया, 5 पुत्रों को राज सौंप करके जंगल चले गए। जंगल जाकर के अपने पुत्र और पुत्री को त्याग दिया और एक छोटी सी कुटिया बना करके वहां रहने लगे। कहते हैं इस प्रकार वहां सुबह उठते, भोजन करते, अपना भगवान का दिन भर भजन करते रहते। दिन में केवल एक बार भोजन किया करते थे। तब एक दिन जब वो संध्या बंदन कर रहे थे, गायत्री
मंत्र से सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तभी वहां उन्होंने देखा एक मृग आया। मृग अर्थात जिसे हम लोग हिरण कहते हैं। एक हिरणी आई जो गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती, गर्भ से थी। पीछे से सिंह शेर गर्जना किया, भागती दौड़ती आ गई और गंडकी नदी में छलांग लगा दी अपना प्राण बचाने के लिए। उसने सोचा कि सिंह आया और मुझे खा जाएगा। तुरंत उसने छलांग लगा दिया गंडकी नदी, और छलांग लगाने से जो उसके गर्भ में शिशु था, मृग शिशु, वो उत्पन्न हो गया, जन्म ले लिया। और प्रसव का इतना पीड़ा, इतना कष्ट हुआ उस मृग को, उस हिरणी को, कि उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। और नदी बह रही थी, नदी में वह बह गई, परंतु जो नवजात शिशु जो जन्म दी थी वो भी बहने लगा। तभी भरत जी की नजर पड़ गई किसके ऊपर? उस मृग के ऊपर। भाग के जा करके उसे उठा लिए, छलांग लगा दिए और पकड़ करके बाहर ले आए और उसे अपने साथ रखने लगे। उसको अपने साथ रख लिया। देखिए, व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपने पुत्र और पत्नी को त्यागने में पीड़ा होती है। सभी दुनिया के सब वस्तु को त्याग सकता है, पर अपने पुत्र और पुत्री को व्यक्ति कभी जल्दी त्याग नहीं सकता। भरत जी ने पुत्र को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, परंतु एक मृग के चक्कर में फंस गए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। किस लिए आए थे? भजन करने के लिए, कि जा रहे हैं, पुत्र को छोड़ दिए, पुत्री को छोड़ दिए, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, परंतु यहाँ आकर के मृग के चक्कर में पड़ गए। जब वो पूजा करते, माला करते, मृग अपने छोटे छोटे हाथों से उसका पीठ सहलाता, उन्हें बड़ा अच्छा लगता। उसे अपने साथ में खिलाते, अपने साथ में लेटाते, कुछ भी करते अपने साथ में लिए रहते थे। अब पूजा पाठ कम, उसकी सेवा ज्यादा होने लगी। और देखे होंगे कि आजकल घरों में कुत्ते जब पाले जाते हैं तो एयर कंडीशनर गाड़ी में व्यक्ति कम बैठते हैं, कुत्ते ज्यादा बैठते हैं। बढ़िया कुत्तों को तेल लगाते हैं। आज तो मैं देखा हूँ, अभी मैं मंत्री जी के यहाँ जब बताया ना कि अनुष्ठान चल रहा था, राजस्थान के यातायात मंत्री हैं रोहतास शर्मा जी, उनकी एक पुत्री थी, वो उस कुत्ते के बिना रह ही नहीं पाती थी, साथ में खाती, एक थाली में खिलाती थी। बताइए, मैंने कहा धन्य है देवी आप, कुत्ते के साथ में। कहते हैं इस प्रकार उन्हें आसक्ति हो गई कि 24 घंटा उसी में आसक्त। एक दिन वह मृग अपने जाति का मृगों के झुंड पा करके वहां से चला गया, जंगल में चला गया। और जंगल जब चला गया, मृग को नहीं देखे, उनके मन में अत्यंत पीड़ा होने लगी, रोने लगे, अरे करें तो करें क्या, मृग गया कहां। तब उसी शोक के कारण भरत जी का मृत्यु हो गई। इतना दुख उन्होंने अपने हृदय में झेल लिया कि मेरा मृग चला कहां गया। बताइए, पुत्र को त्याग दिए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। स्त्री को, पत्नी को त्याग दिए, जो अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है, उसे त्याग दिए, पीड़ा नहीं हुई। लेकिन जब आसक्त जिसके प्रति हो गए, उस मृग के प्रति, उस मृग के ना मिलने पर वो मृत्यु को प्राप्त कर गए। अब अंते मति सोगति, अंते मति सोगति। अंत समय में जब आपका प्राण तन से निकलेगा और जो विचार आप करते रहेंगे कि कहीं हमारा ये है, वो है, पुत्र है, पुत्री है, मृग है, हिरण है, ये है, वही स्वरूप आपको तुरंत मिल जाएगा उसी दिन। भरत जी ने किसका चिंतन कर रहे थे? मृग का।
अगला जन्म भरत जी का मृग बन करके आना पड़ा, किंतु ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर जो भजन किए थे। देखिए भजन व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने मृग से मिलने से पूर्व कितना भजन किया था, उसका फल उन्हें क्या मिला कि वो अपनी पुरानी जो बातें थी सब उनको याद हो गई। भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि जो उनकी पुरानी बातें थी उनको सब याद थी। मैं मृग बना, कैसे बना, सब बातें उन्हें याद थी। ये किसकी कृपा से? केवल उनके भजन के, जो भजन कर रहे थे, भजन की कृपा से। भजन में बड़ी ताकत होती है। इस प्रकार जब उन्हें मृग बनकर आना पड़ा, उन्होंने कहा अब तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, जल्दी मोक्ष ढूंढते हैं। एक दिन उन्हें मृत्यु को प्राप्त कर गए, अब वो शरीर उनका छूट गया, मृग से मोक्ष पा गए। पुनः उन्हें जन्म मिला। इस बार एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। ब्राह्मण के घर में 5 बेटे और वो सबसे बड़े। और पिताजी उन्हें गायत्री मंत्र श्लोक पढ़ाते थे तो वो आता सब था, पर वो अनजान पागल बने रहते कि हमें कुछ नहीं आता। किस लिए? कि कहीं अगर हम इस चक्कर में पड़ गए पुनः इसी जीवन मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, पुनः योनियों में भटकना पड़ेगा, इसलिए इस बार पागल बन जाओ। लोग उन्हें पागल घोषित कर दिया। पिताजी की मृत्यु हो गई, भाइयों ने उन्हें पागल घोषित करके खेत में रख दिया कि जाओ ये बाजरा लगा है, यहाँ देखना चिड़िया इसको खा ना पाए, जाओ। गए, खाट डली थी, आराम से सो गए। चिड़िया आई, सारा खेत चुग करके चली गई। जब भाइयों ने आया देखा कि चिड़िया जो भी अनाज था सब कुछ खा करके चली गई हैं, तो खूब डांटने लगा कि अरे मूर्ख तू पागल है, और सचमुच में पागल ही है, तू जड़ है, पूरा जड़। इसलिए नाम पड़ा क्या? जड़ भरत। बोले जड़ भरत महाराज की जय हो। जड़ भरत जी ने कहा कि देखो भैया बात ऐसी है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ये तुम्हारा, ये सब कुछ खाओ, मेरा क्या। तब उन्होंने समझ गया, बोला अच्छा चल तू ठीक है, ये भी नहीं काम कर पाएगा, तो कुआं खोद। जब कुआं खोदने चालू कर दिए, इतना ज्यादा गहरा कर दिए, बोले सचमुच में तू पक्का जड़ है। भरत जी को बोले तू खाता भी खूब है, काम के भी किसी का काम का नहीं है, चल तू घर से निकल। भरत जी बोले यही तो मैं चाहता था, कब यहाँ से मैं बंधन से मुक्त हूँ, कब यहाँ से छोड़ करके मैं निकलूं। भरत जी वहां से निकल गए और आ करके पुनः जप करने लगे। एक बार चोरों ने उन्हें पकड़ करके ले जाकर के माता रानी के मंदिर में बलि देने का प्रयास किया। देखा अच्छा कट्टा शरीर, बढ़िया शरीर से थे, उठा करके ले गए मंदिर में, चलो। और जैसे ले जा करके तलवार निकाल करके उन्हें बलि देने के लिए तलवार निकाले, तभी साक्षात जगत जननी माता प्रकट हो गई। बोले अम्बे मात की हो, प्रकट हो गई। बोली अरे मूर्ख, इसका इतना भजन है, इसके जो पूर्व जन्म का जो भजन इसने किया है उसका फल आज उसे साक्षात दर्शन में दे रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। और माता रानी उसी तलवार से उन 4 जो चोर थे उन्हें मृत्यु को प्रदान किया। और भरत जी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचिए माता रानी प्रकट होकर के दर्शन दे दी, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, चले गए। एक बार राजा भरत बैठे हुए थे, तभी वहां से एक राजा की पालकी जा रही थी। पहले राजा लोग गाड़ी से नहीं चलते थे,
पालकी से चला करते थे। इंद्र देवता अत्यंत प्रसन्न है, लगता है कथा में बहुत विघ्न डाल रहे हैं। श्रोताओं का मन जो है बारिश की ओर ज्यादा जाता है। अब व्यवस्थाएं भी ऐसी नहीं हो पा रही हैं कि अच्छे सुव्यवस्थित बन जाए। आज कई लोगों ने प्रयास किया पर असफल रहे। कोई ना, कल से तो बेहतर है आज। कहते हैं कि राजा भरत एक बार जा रहे थे, वहीं से एक राजा की पालकी निकल रही थी और 4 कुमार, कुंवर का मतलब होता है जो राजा के पालकी ढोते हैं उन्हें कुंवर कहते हैं। एक उनमें से बुखार आ गया, बीमार पड़ गया। बोला राजा मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपकी पालकी चलाऊंगा। बोले जाओ देख लो, राजा की पालकी चलाने के लिए कौन मना करेगा, जाओ। उधर से भरत जी मिल गए, पकड़ लिए, चल इतना खाता रहता है, पागल की तरह ढोता है, चल तू राजा की पालकी ढो। भरत जी को पकड़ करके लाए, राजा की पालकी पर का एक तरफ का हिस्सा दे दिए, ले रख कंधे पर और लेकर के चल दिए। पर भरत जी एक भी इस जन्म में एक भी पाप नहीं किए। क्या किए? अगर एक चींटी भी दिख जाती तो यहां से छलांग लगा करके वहां पहुंच जाते थे। यहां से छलांग लगा करके वहां पहुंच जाते। राजा की पालकी कंधे पर रखे हैं, जैसे एक चींटा दिखा तुरंत छलांग लगाए। राजा भड़क गया, अरे पागल, अभी तू आया है, छलांग लगाना प्रारंभ कर दिया, थक गया, चल दो अच्छे से पालकी। कुछ नहीं बोले, चल दिए। पुनः आगे जाकर एक चींटी दिखी, चींटी को देख करके भी छलांग लगा।